इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। ना जन्म व्यर्थ है, ना मृत्यु अनावश्यक। यह सृष्टि न केवल करुणा से चलती है बल्कि नियम से चलती है। यहाँ दिन के बाद रात का आना तय है, सृजन के बाद संहार का होना निश्चित है। और जब किसी के भीतर अहंकार जन्म ले ले तो उसका पतन अटल हो जाता है। यह नियम देवताओं के लिए भी है और दानवों के लिए भी। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो देखने में सुंदर नहीं होती, पर यदि वह ना हो तो सृष्टि का संतुलन बिखर जाए। कुछ रूप ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर मन भयभीत हो उठता है, पर वही रूप हमें विनाश से बचाते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में हर रक्षक मुस्कुराता हुआ नहीं होता। आज हम जिस स्वरूप की कथा सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण आकृति नहीं है। वह कोई दानव नहीं और ना ही केवल एक भयानक चेहरा है। वह एक चेतावनी है, एक मर्यादा है और एक ऐसा दर्पण है जिसमें अहंकार अपना अंत देखता है। यह वह मुख है जो दूसरों को नहीं स्वयं को निगलता है। यह वह शक्ति है जो युद्ध से नहीं आज्ञाकारिता से जन्मी है। और यह वह रूप है जिसे स्वयं महादेव ने वरदान दिया। इस स्वरूप का नाम है कीर्ति मुख, गौरव का मुख जो अहंकार को खा जाता है। जिस दिन मनुष्य मंदिर के द्वार पर कीर्ति मुख को देखता है वह केवल पत्थर नहीं देखता, वह एक मौन संदेश देखता है। अंदर आना है तो पहले अपने अहंकार को यहीं छोड़ दो। यह कथा है भूख और आज्ञा की, शक्ति और मर्यादा की, विनाश और संरक्षण की। यह कथा उस भयानक मुख की है जो डराने के लिए नहीं बचाने के लिए उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना कोई समय था, ना कोई दिशा, ना कोई प्रकाश और ना ही कोई अंधेरा, तब भी शिव थे। शिव जो ना जन्म लेते हैं और ना ही कभी मरते हैं। वे केवल उपस्थित नहीं थे, वे स्वयं सृष्टि का नियम और आधार थे। वे सृष्टि को रचते भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे मिटाने का कार्य भी करते हैं। पर ध्यान दीजिए, शिव का संहार क्रोध या द्वेष से नहीं होता। उनका संहार होता है संतुलन और न्याय के लिए। जहाँ भी कोई शक्ति मर्यादा और नियम को लांघती है, जहाँ अहंकार और अज्ञान सभी नियमों को तोड़ने लगता है, वहाँ शिव का विधान चलता है। वे केवल प्रतीक्षा करते हैं, सभी घटनाओं को देखते हैं और जब आवश्यकता होती है तो अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके संतुलन बहाल करते हैं। शिव का संहार निर्णय, न्याय और करुणा का मिश्रण होता है। वह न तो क्रोध में त्वरित होता है और ना ही केवल विनाशकारी है। यह सृजन और विनाश का चक्र है जिसका केंद्र शिव है। शिव का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है, शक्ति केवल संरक्षित और नियंत्रित होनी चाहिए। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। सच्ची शक्ति वह है जो संतुलन बनाए रखे, और यही वह दर्शन है जो कीर्तिमुख के जन्म में भी झलकता है, क्योंकि कीर्तिमुख शिव की उस शक्ति का प्रत्यक्ष और भौतिक रूप है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। समुद्र की अनंत गहराइयों में, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, जहाँ समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था, वहाँ जन्मा एक असाधारण प्राणी
उसका नाम था जालंधर। जालंधर केवल एक असुर नहीं था, वह शक्ति, साहस और महत्वाकांक्षा का प्रत्यक्ष रूप था। उसके भीतर केवल एक विचार था, मुझे सब कुछ प्राप्त होना चाहिए और कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जालंधर का बचपन भी साधारण नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह असामान्य रूप से तेज था। उसका शरीर मजबूत था, उसका मन चतुर और चालाक था और उसकी दृष्टि हमेशा उच्चतम शक्ति की ओर थी। वह खेल में भी साधारण नहीं था। जंगल, पहाड़ और नदियां उसकी शक्ति और साहस की गवाही देती थी। लेकिन असली जालंधर तब सामने आया जब उसने कठोर तपस्या आरंभ की। जालंधर ने ऐसे तप किए कि पृथ्वी कांप उठी, नदियां उफान में आ गई और आकाश भी उसके तप का अनुभव कर रहा था। दिन रात, वर्षा और ताप, भूकंप और तूफान, किसी भी कठिनाई ने उसे नहीं रोका। उसकी दृढ़ता ऐसी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः शिव ने जालंधर को वरदान दिया, तुम अजय हो, कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन याद रखना, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। परंतु हर वरदान के साथ एक परीक्षा छिपी होती है और यही परीक्षा थी कि जालंधर अपनी शक्ति को नियम और मर्यादा के अनुसार उपयोग करे। परंतु जालंधर शक्ति पाते ही बदल गया। उसका मन अहंकार से भर गया। वह अब स्वयं को देवताओं से भी ऊपर मानने लगा। उसने सोचा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। देवता भी मेरी तुलना में कमजोर है। वह स्वर्ग गया और देवताओं को चुनौती देने लगा। इंद्र को अपमानित किया, ऋषियों की तपस्या भंग की और स्वर्गलोक में डर का माहौल फैला दिया। परंतु जालंधर की नजरें केवल ताकत पर केंद्रित थी। उसने देखा शक्ति का सर्वोच्च रूप, जो स्वयं शिव की पत्नी माँ पार्वती है। जालंधर ने सोचा, यदि मैं पार्वती को अपनी शक्ति में बांध दूं, तो शिव भी मेरी हर बात मानेंगे। उनकी शक्ति भी मेरी अधीन हो जाएगी। इस विचार ने उसके अहंकार को और भी भयानक बना दिया। यह वह क्षण था जब साधना और तप की जगह विनाशक अहंकार ने जन्म लिया। जालंधर का जन्म केवल एक असुर का नहीं था, यह ब्रह्मांडीय नियम का परीक्षण था। शक्ति प्राप्त करने वाला मनुष्य या असुर कितना विनम्र और नियंत्रित रह सकता है। और यही वह कहानी है जो आगे कीर्तिमुख के जन्म और शिव के न्याय तक जाती है। जालंधर का आदेश आया। उसका सबसे भयानक दूत राहु वही दैत्य है जो सूर्य और चंद्र को निगलता है और जिनका नाम सुनते ही देवता भी सावधान हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में केवल अंधकार था और मन में केवल विनाश की योजना। जालंधर ने राहु को आदेश दिया, जाओ कैलाश पर्वत पर शिव को मेरा संदेश दो और कहो कि यदि उन्होंने मेरी बात ना मानी तो उनका विनाश निश्चित है। संदेश में विनम्रता नहीं, केवल धमकी होनी चाहिए। और राहु उसके आदेश के अनुरूप भीषण अहंकार से भरा हुआ था। कैलाश पर्वत पर जहाँ प्रत्येक पथ, प्रत्येक चट्टान और प्रत्येक बर्फ का टुकड़ा शिव के ध्यान से गूंजता है, यह
केवल पर्वत नहीं बल्कि सृष्टि का केंद्र, शांति का प्रतीक और नियम का गढ़ है। यहाँ क्रोध भी शांत हो जाता है और अहंकार स्वयं नतमस्तक हो जाता है। पर राहु अहंकार और अज्ञान के अंधकार में अटका हुआ था। वह कैलाश के शीर्ष पर पहुंचा और शिव के समक्ष खड़ा हुआ। उसने अपमानजनक शब्द कहे, ऐसे शब्द जो स्वयं दिव्यता को चुनौती देते थे। वह शिव की शक्ति को हल्का आंक रहा था और अपनी दैत्य अहंकार की महिमा गा रहा था। राहु ने अपने असली स्वरूप को धारण किया, सांप के रूप में, विशाल और भयावह। उसके मुख से एक अद्भुत शक्ति निकली। वह शक्ति सूर्य और चंद्र को निगलने में सक्षम थी। जैसे ही राहु ने ग्रहण लगाने का प्रयास किया, सारा आकाश कांप उठा। तारामंडल और ग्रहों की स्थिति भी विचलित हुई, परंतु कैलाश पर्वत के दिव्य वातावरण और शिव की अनंत शक्ति ने राहु के प्रयास को रोक दिया। सिर्फ एक पल के लिए सूर्य और चंद्र पर संकट मंडराया, पर शिव की दृष्टि ने राहु के शक्ति प्रयोग को संतुलित किया। राहु की यह दुस्साहिक चाल शिव के ध्यान में बाधा नहीं डाल सकी। शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उनकी तीसरी आंख प्रकट हुई और उसी पल समय थम गया। पर्वत कांप उठे, वायु स्थिर हो गई और चारों ओर गूंज उठी। शक्तियों का महाकाल, ना कोई युद्ध, ना कोई शस्त्र, केवल शिव की दृष्टि। उस दृष्टि से प्रकट हुआ एक प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो भूख का प्रत्यक्ष रूप था, जिसकी आंखों में अंतहीन लालसा थी और जिसकी उपस्थिति ने राहु सहित सभी को थर्रा दिया। वह प्राणी केवल खाने वाला नहीं था, वह आज्ञाकारिता और विनाश का प्रतीक था। शिव ने उस प्राणी को देखा जो राहु की दुस्साहिक चुनौती और पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के बीच खड़ा था। फिर उन्होंने आदेश दिया, यदि तुम्हें भूख है तो स्वयं को खाओ, स्वयं के अंगों से आरंभ करो और तब तक खाओ जब तक केवल चेहरा शेष न रहे। यह आदेश केवल भोजन का आदेश नहीं था, बल्कि आज्ञाकारिता और विनम्रता की परीक्षा थी। कीर्तिमुख ने बिना किसी विरोध के अपने ही अंगों का भक्षण शुरू किया। पहले उसने अपनी पूंछ को खाया, फिर अपने पैरों को और धीरे धीरे अपने शरीर को, ताकि केवल उसका चेहरा शेष रहे। यह केवल शरीर का नाश नहीं था, यह अहंकार और अहम प्रेम का नाश था। सभी बुरी शक्तियाँ, दंभ और नकारात्मक स्वयं उसके द्वारा निकल ली गई। राहु जो पहले डर और अहंकार से भरा हुआ था, इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। कीर्तिमुख ने अपनी भयानक उपस्थिति के बावजूद राहु की ओर दृष्टि डाली और कहा, तुमने केवल आज्ञा का पालन किया, अपने स्वामी जालंधर का संदेश लाया, इसलिए मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। जाओ और अपने कर्मों का ज्ञान करो। भविष्य में ये ना भूलना कि अहंकार विनाश लाता है। राहु ने सिर झुकाया। शिव की दया और कीर्तिमुख की शक्ति दोनों को स्वीकार किया और पहली बार राहु ने दयालुता और विनम्रता का अनुभव किया। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और अहंकार को अपने भीतर नष्ट किया।
इसलिए तुम गौरव और महिमा के पात्र हो। आज से तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख। तुम हमेशा मेरे मंदिरों के प्रवेश द्वार पर रहोगे और जो भी अहंकार, दंभ या नकारात्मकता लेकर आएगा उसे निगलकर संतुलन बनाए रखोगे। कीर्ति मुख का अर्थ है जो स्वयं को निगलता है। अहंकार सबसे पहले अपने ही भीतर नष्ट होना चाहिए। जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वह सृष्टि के नियम के अनुरूप चलता है। कीर्ति मुख सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सत्य और विनम्रता का संदेश देने के लिए है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो अकड़ता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। यही कीर्ति मुख की कथा है, यही शिव का सत्य है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं।